हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आलोक राठी पे। मैं आपका दोस्त आलोक राठी स्वागत करता हूँ भाई इस वीडियो में। और दोस्तों, हमारी चल रही है 40 डे सिलेक्शन सीरीज। तो उसी का आज हमारा 11वां दिन है। 10 दिन हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से। और हम ऐसे ही करके बहुत जल्दी, लगभग 20 तारीख के आसपास हम अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, जितना भी रिवीजन है। उसके बाद हम फास्ट रिवीजन करेंगे और जो जो टॉपिक हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के। और हर चैप्टर वाइज मैं तुम्हें बताता चलूँगा कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे पढ़ते चलना है, ठीक है। आखिर तक मैं तुम्हारे साथ जुड़े रहूँगा भाई, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी मेरे नए दोस्त पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, थोड़ा शेयर कर दिया करो भाई। अब देखो, तुम्हारी एक जिम्मेदारी है कि मेरे ट्रेनिंग पे जाने तक तुम मेरा जो ये चैनल है हमारा सभी का, तुम्हारा भी है, सभी का है ये, तो तुम्हें कम से कम 1 लाख सब्सक्राइब कराने हैं। देखो ठीक है, मेरे जब तक मैं ट्रेनिंग पे जाऊँ, ठीक, उससे पहले पहले चाहे तुम शेयर करो, चाहे दो दो आईडी बनाओ, कैसे भी करो, ठीक। और दोस्तों, आज भाई मॉक टेस्ट होता है संडे में RWF पे, वो आज सभी ने दिया होगा। तो ये भी पता चल गया होगा तुम सभी को कि तुम भाई कितने पानी में हो, कितनी तुम्हारे इस टाइम पे स्कोर आ रहा है, कितनी तुम्हारी इस बार की कट ऑफ गई है, ठीक, कितने तुम्हें और ज़्यादा लाने हैं। सभी चीज़ का पता चल जाता है एक एक मॉक टेस्ट देने से ही। कितनी तुम्हारी रैंक आ रही है, कितनी परसेंटेज आ रही है, सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है। तो भाई उसी हिसाब से तैयारी करो। मान लिया तुम्हारे 140 कट ऑफ गई थी इस बार और तुम्हारे नंबर आज के मॉक टेस्ट में आए 120, तो ये समझ के चलो कि तुम्हें अभी 20 नंबर बढ़ाने की और मेहनत करनी है, ठीक है। चाहे वो किसी भी तरीके से बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाने पड़ेंगे, सिलेक्शन तभी होगा, समझ गए। तो ये सब चीज़ों का पता भाई मॉक टेस्ट से ही चलता है, ठीक। अब बात करते हैं हम अपने टारगेट की कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैथ्स की बात करेंगे। सबसे पहले हमें करना होता है प्रैक्टिस सेट, दीपक भाटी सर का। प्रैक्टिस सेट सभी को डेली लगाना है। देखो दोस्तों, मैंने खुद लगाए हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रैक्टिस सेट जरूरी है। मिक्स प्रैक्टिस सेट के सबसे ज़्यादा फायदा होता है मैथ्स में, ठीक। दूसरा नंबर होता है भाई हमारा मिनी मॉक का। तो आज हमारा मंडे है, तो मिनी मॉक आएंगे शाम को। तो आज का जो मिनी मॉक है वो कल से स्टार्ट करेंगे, आज मिनी मॉक नहीं रहेगा, ठीक। अब बात आती है हमारी रिवीजन की। तो रिवीजन में आज हम शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे तरीके से कंप्लीट करके चलना है। ये मान के चलो 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तुम्हारा इस चैप्टर से आना ही आना है, ठीक है, मतलब आना है तो आना है, समझ गए। तो अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। जो तुम्हारे नोट्स बने हुए होंगे उन्हें भी, उनका भी रिवीजन करना है। और जो तुम्हारे पास बुक्स है, कोई सी बुक हो मैथ की, उसके आधे क्वेश्चन आज करने हैं। मान लिया तुम्हारी बुक में 60 क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 30 आज करने हैं और 30 कल को। इस तरीके से हम 2 दिन में प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आज का मैथ्स का था भाई। अब बात आती है हमारी जीके की। तो जीके में हम करेंगे, एक तो प्रैक्टिस ऐड करेंगे सबसे पहले। नवीन भैया का होता है 3 बजे वाला तरीका, मैंने बता ही रखा है किस तरीके से करना है। एक बार तो हमें वीडियो के माध्यम से भाई उसका रिवीजन कर लेना है, स्पीड बढ़ा के 1.5x पे करना, या 1.75, या 1 पॉइंट या 2 पे ही कर लेना, ठीक है। मैंने हमेशा 2x पे करके देखी है भाई नवीन भैया की वीडियो, क्योंकि वो बहुत स्लो बोलते हैं। 2x पे जाके सही रहता है, टाइम भी बचता है और बढ़िया रहता है, ठीक है, रिवीजन करने के लिए। टाइम ख़राब नहीं करना, टाइम की बचत करनी है। देखो, टाइम की कीमत समझो, अब टाइम बहुत कम बचा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 1 घंटे में सिर्फ एक वीडियो देखेंगे, और ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो एक घंटे में 4 4 वीडियो को ख़त्म कर देंगे। ऐसे ही नहीं कि देख रहे हैं, उनका अच्छी तरीके से समझ के करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऊपर बात है किस तरीके से तुम्हें करना है, टाइम ख़राब नहीं करना। बात आती है मिनिमो की। तो भाई सेम बात, मिनिमो आज शाम को ही आगा, सोमवार का आएगा। तो आज का हम कल से स्टार्ट करेंगे, तो मिनिमो को आज नहीं लगाना। अब बात आती है रिवीजन की। तो आज हमें रिवीजन क्या करना है। हमारी चल रही थी हिस्ट्री। हिस्ट्री को आज हम ख़त्म कर देंगे बिल्कुल जड़ सहित, ठीक है। अब देख लो टॉपिक कौन कौन से जो मैं तुम्हें स्पेशली बता रहा हूँ, करनी सारी चीज़ें हैं। आज हम पढ़ेंगे 1885 से लेके बाद की चीज़ें। 1885 जब से कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बाद का पढ़ना है आज सारे का सारा, ठीक। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना कब हुई, उस टाइम पे वायसराय कौन था, कौन अध्यक्ष था, पहला पहले सम्मेलन कहाँ हुआ, किस जगह पर हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। और जो कांग्रेस के हमारे प्रमुख सम्मेलन हैं वे जरूर करने, जैसे 1907 का हो गया जब अलग हुई कांग्रेस बटी, फिर 1916 का हो गया, फिर 1924 का हो गया जब गांधी जी पहले बने थे अध्यक्ष, फिर 1929 का लाहौर वाला हो गया, फिर जब हमारे सुभाष चंद्र बोस बने 1938 में तब का हो गया। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन हैं, वे वाले सम्मेलन तुम्हें अच्छी तरीके से याद करने हैं, ठीक है। यही पूछे जाते हैं खासकर 1907, 1916, 24, 29, 38, ये याद करें। और पहले 3 4, ठीक है, पहले 3 4 जरूर याद होने चाहिए। पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, पहला पारसी अध्यक्ष कौन था, ये सब तुम्हें याद होने चाहिए, समझ गए। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है वो बंगाल विभाजन के बारे में है। भाई बंगाल विभाजन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। बंगाल विभाजन और जो हमारा स्वदेशी आंदोलन चला था उसके बारे में। उसके बाद गांधी जी के जितने भी आंदोलन हुए हैं,
चाहे स्वदेशी आंदोलन हो, भारत छोड़ो हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, गांधी जी कब भारत आए, कब जेल गए, और सब जो हमारा चंपारण सत्याग्रह है कब किया उन्होंने, ये सब चीज़ें तुम्हें याद करनी है। ठीक है, उसके बाद मतलब रिवीजन करना है, या तो तुमने पहले से ही कर रखी होगी, जहाँ तक मुझे लगता है हम कर रहे हैं रिवीजन। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के बारे में कर लेना, कौन से सन में वे अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, क्यों हटाए गए, ठीक है, इस तरीके से, कब उन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज से भी जुड़े, समझ गए। उसके बाद रोल एक्ट हो गया, बहुत अच्छे तरीके से याद करना है 1919 वाला। साइमन कमीशन हो गया, और स्वराज पार्टी हो गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मतलब 1885 के बाद की जो भी हिस्ट्री है हमारी उसे आज ख़त्म कर देना है, समझ गए। और इस तरीके से आज हम हिस्ट्री को अपनी ख़त्म कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने तुम्हें बता दिए, ठीक है। और जो कुछ जो है टॉपिक आते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, सत्य शोधक की स्थापना, ये मैंने तुम्हें पहले कई बार बता चुका हूँ, ये तो तुम्हें करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक जो बताए हैं आज, इस तरीके से करके हिस्ट्री को आज हम ख़त्म कर देंगे, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी की। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट करना होता है हमारे नीरज शर्मा सर का। उसके बाद मिनीमोक का वही सेम खेल आ जाएगा, नहीं कल से स्टार्ट करेंगे। रिवीजन में हमने कुछ जो इंपोर्टेंट्स चैप्टर हैं हिंदी के जो पहले आते थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वे चैप्टर हैं जो कुछ टाइम से ही आने शुरू हुए हैं, जो एक पिछले साल से आने शुरू हुए थे, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, वाच्य, इस तरीके से, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी के अंदर वो रहेगा संज्ञा का, ठीक है। संज्ञा मतलब नाउन, इसे आज हम कंप्लीट करेंगे संज्ञा को बढ़िया तरीके से। छोटा चैप्टर है, कोई बड़ा नहीं है, हल्का है, ठीक है। तो हिंदी का हो गया। अब बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हम करेंगे आज प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले जो करते हैं अपना राहुल शर्मा सर का। उसके बाद मिनिमो का वही खेल आया, कल से स्टार्ट करेंगे। रिवीजन में जो आज हम करेंगे उसका नाम है चैप्टर का पासा। पासा एक छोटा सा चैप्टर है और यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है। हासा आसान सा क्वेश्चन आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन रिवीजन करना जरूरी है। अगर हम दोस्तों रिवीजन नहीं करते हैं तो आसान से आसान चैप्टर भी भाई हमारा ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, नहीं बन पाता हमसे, क्योंकि एग्ज़ाम में बैठ के भाई प्रेशर रहता है। जैसे आपको, जब तुम गाँव में आओगे ना पेपर देने के बाद, तो गाँव के कुछ ऐसे ही मतलब जो बनेंगे जो बेकार से थोड़े से कम पढ़े लिखे जो मान सकते हो तुम, तो वे ऐसा ऐसे बताएंगे तुमसे कि वो पेपर तो इतना आसान आया था, तुझसे बने नहीं, तुझसे क्वेश्चन नहीं हुए, ये वो तू पढ़ता नहीं। दोस्तों बात ऐसी आती है, चाहे तुम पढ़े लिखे भी मतलब कितना ही पढ़ के गए हो, लेकिन जो पेपर का भाई उस टाइम पे प्रेशर होता है ना, प्रेशर, तो जो बच्चा होता है वो थोड़ा डिप्रेशन में रहता है, ठीक है। तो प्रेशर में जो चीज़ें हैं आती हुई चीज़ें भी गलत हो जाती हैं, ठीक है। इस बारे में मतलब बच्चे की कोई गलती नहीं होती, वो जगह ही ऐसी है, वहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ना, दिमाग चाहो तब को भागता है, क्या करूँ कैसे करूँ, टाइम टाइम कम होता जा रहा है, ये वो, तो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मॉक टेस्ट की। मैं डेली एक मॉक टेस्ट लगाने के लिए तुम्हें भाई कहता हूँ, ठीक है। तो जो आज हम मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं वो लगाएंगे हम 22 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। 22 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, तो 22 फरवरी पहली शिफ्ट का हमें आज मॉक टेस्ट लगाना है। सोने से पहले ज़रूर लगा के सोना भाई, और स्कोर इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट में बता के जाना। देखो दोस्तों मॉक टेस्ट जरूर लगाना है भाई प्रीवियस ईयर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मैं बार बार बताता हूँ, मॉक टेस्ट सबसे ज़रूरी चीज़ है। सभी दोस्त मॉक टेस्ट जरूर लगाना, जिस टाइम पे तुम्हें अच्छा लगे लगाने का, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन लगाना जरूर है 22 फरवरी की पहली शिफ्ट का, ठीक है दोस्तों। तो ये भाई आज का पूरा टारगेट था, और भाई मेहनत करते रहो। देखो आज हमारी 5-6 तारीख हो गई है, मुश्किल से तुम्हारे पास 24 और 26-27 दिन बचे हुए हैं, उसके बीच में संडे वगैरह भी आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो भाई अब ये मान के चलो 20-22 दिन से सारे हैं तुम्हारे पास, बढ़िया करके मेहनत करो, और इस बार भाई नौकरी जरूर ले लेना, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का, माता पिता का भाई थोड़ा सा भविष्य सुधर जाए, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों। और मेहनत करते रहो भाई, और इस बार फौजी बन के दिखाना है सभी को। जय हिंद दोस्तों।